Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आप लोगों के लिए जो सीरीज मैंने स्टार्ट की है थर्ड पार्टी एनर्जी के रिगार्ड में, उसी में एक वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ। आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जिनके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी है और आप अक्सर सोचते हैं कि हमारे पार्टनर इस थर्ड पार्टी को क्यों नहीं छोड़ रहे हैं। आज की जो वीडियो है उसका टॉपिक है कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी सिचुएशन से बाहर क्यों नहीं निकल पा रहे हैं। आज की जो ये रीडिंग है ये एक जनरलाइज्ड रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट करेंगी आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा। बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी क्योंकि ये रीडिंग सभी राशियों के लिए, सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी एनर्जी से बाहर क्यों नहीं निकल पा रहे हैं। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी सिचुएशन से बाहर क्यों नहीं निकल पा रहे हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं। आपके मन में भी कुछ धारणा होगी अपने पार्टनर के रिगार्ड में, तो वो धारणा कितनी सही है वो भी पता लग जाएगा। ठीक है, तो आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी सिचुएशन से बाहर क्यों नहीं निकल पा रहे हैं। कुछ कार्ड्स निकल कर आए हैं। यहाँ पर साइलेंस का कार्ड है, इंट्यूशन का कार्ड है, फैंटेसी का कार्ड है, देन इज अबंडेंट का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज डिस्टेंस का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज शॉकिंग का कार्ड है, द नेक्स्ट इज ओनली यू का कार्ड है, कर्मा का कार्ड है यहाँ पर, देन इज रिलीजिंग का कार्ड है, डिवाइन मैस्कुलाइन का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर ब्रेकिंग पॉइंट का कार्ड है। ओके, आज की रीडिंग में हम ये बात तो क्लियरली समझेंगे कि आपके पार्टनर इस सिचुएशन से बाहर क्यों नहीं निकल पा रहे हैं, इस थर्ड पार्टी सिचुएशन से। लेकिन आपको पता होगा कि मैं एक क्वेश्चन, सरप्राइज क्वेश्चन वीडियो में पिक करती हूँ आजकल। तो आज की वीडियो में भी मैं एक सरप्राइज क्वेश्चन पिक करूंगी। वो क्वेश्चन वीडियो के किसी भी पड़ाव में मैं पिक कर सकती हूँ, तो इसलिए वीडियो को कम्प्लीटली ज़रूर देखिए। हो सकता है कि वो वही क्वेश्चन हो जिसका जवाब आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। एक अनाउंसमेंट मैं और करना चाहती हूँ। जो मैं ज़ोडिक साइंस की रीडिंग हर मंथ के लिए इस चैनल पर पोस्ट करते थे, अब वो इस चैनल पर नहीं आती हैं। अब वो मेरे दूसरे चैनल सोल डिवाइन जर्नी टैरो पर आती हैं और उस चैनल पर ऑलरेडी मैं कुछ वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ। जिन लोगों ने अभी तक अपने ज़ोडिक साइंस की वीडियोस नहीं देखी हैं, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। ओके, आइए बात करते हैं कि ये थर्ड पार्टी सिचुएशन से आपके पार्टनर बाहर क्यों नहीं निकल पा रहे हैं। देखिए, जो कुछ भी आप दोनों के बीच में हुआ और जिस तरह से हुआ, उस चीज ने आपको बहुत बड़ा एक धक्का दिया है। इट वॉज अ शॉकिंग सिचुएशन और वैसा ही धक्का आपके पार्टनर को भी लगा है। ठीक है, आप ये कहेंगे कि मैम हमारे पार्टनर को किस बात का धक्का लगना था, हमारे पार्टनर तो खुद ये सिचुएशन क्रिएट करके गए थे। बट नहीं, आपके पार्टनर ने जिस तरह से चीजों के बारे में सोचा था ना, चीजें उससे बिल्कुल ही विपरीत हुई हैं। एक टर्मोइल की स्टेट आपके पार्टनर की भी है, इस टाइम पर ट्रबल की सिचुएशन में है और जिस तरह से जो चीजें हो रही हैं वो उनके लिए भी बहुत ज्यादा शॉकिंग है। उन चीजों को परसीव कर पाना आपके पार्टनर के लिए मुमकिन नहीं हो पा रहा है। बहुत अजीब अजीब चीजें आपके पार्टनर के इर्द गिर्द हो रही हैं। उस चीज को लेकर आपके पार्टनर बहुत परेशान है। ठीक है, और इतने ज्यादा बड़े चेंजेस हो रहे हैं कि आपके पार्टनर जो है वो फ्रोजन है। आपने देखा होगा कि अब आपके पार्टनर ना बोलते हैं उस बारे में कुछ भी, ना आपसे बात करने के लिए तैयार है, उनके पास कोई शब्द ही नहीं है। किसी एक्शन की एनर्जी में ही आपको आपके पार्टनर नजर नहीं आते होंगे। ये जो साइलेंस है ये आपके मन में और ज्यादा डाउट क्रिएट कर रहा है कि शायद आपके पार्टनर अपनी मर्जी के साथ ही इस थर्ड पार्टी के साथ अपने जीवन में आगे की ओर बढ़े हैं। और जब इंसान की मर्जी होती है तब आप उस इंसान को जबरदस्ती अपनी लाइफ में नहीं ला सकते हैं, आपको ऐसा लग रहा है। लेकिन आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी सिचुएशन को डेफिनेटली रिलीज करना चाहते हैं।
इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं, इस सिचुएशन को लेट गो करना चाहते हैं। और ये इस वजह से नहीं है कि वो परेशान हो रहे हैं इस थर्ड पार्टी की वजह से, या इस थर्ड पार्टी का कोई असली चेहरा आपके पार्टनर के सामने आ गया, ऐसी कोई भी बात नहीं है। एक्चुअली बात क्या है, आपके पार्टनर को ना आपके प्यार की रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा हुई है। आपके पार्टनर इस सिचुएशन से बाहर निकलकर, इस सिचुएशन से दूर जाकर आपसे दोबारा से अटैच होना चाहते हैं, अपने प्यार को आपके सामने खोलकर रखना चाहते हैं, आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। इस मोहब्बत की रियलाइजेशन नो डाउट बहुत लेट हुई, लेकिन हो गई है। तो ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं। उन्हें आपको खोने का डर भी है, लेकिन जब वो एक्शन लेने की कोशिश करते हैं, जो प्रॉब्लम्स खड़ी होती हैं, उसके बाद उन्हें कभी-कभी ऐसा लगता है कि उनका कर्मा है जो उनके सामने आ रहा है। जैसे उन्होंने आपको हर्ट किया, जैसे उन्होंने आपको किसी चीज़ पर क्लोज़र नहीं दिया, उसी तरीके से उनकी ज़िंदगी की एनर्जीज़ भी उलझती चली जा रही हैं। उनके कर्मों के फल ही हैं जिसका भुगतान अब वो कर रहे हैं। ये कॉन्सिक्वेंसेस हैं उस बात के जो आपके पार्टनर ने डिसीजन बनाने से पहले सोची नहीं। आपके पार्टनर अपने कर्मों को कोस रहे हैं, ठीक है? उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि वो अकेले रह गए हैं। अब आपका सवाल जो है ना कि वो इस सिचुएशन से बाहर क्यों नहीं निकल पा रहे हैं, वो धीरे-धीरे आपको मिलता चला जाएगा। बड़े ध्यान से वीडियो को सुनिएगा, ठीक है? आपके पार्टनर भी इस रिलेशनशिप के लिए एक्शन लेना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो एक्शन लेने की एनर्जीज़ में नहीं है, लेकिन एक्शन की एनर्जीज़ बैलेंस्ड नहीं है। मतलब जिस टाइम पर एक्शन लेना चाहिए उस टाइम पर वो एक्शन लेते नहीं है, और जिस टाइम पर एक्शन नहीं लेना चाहिए उस टाइम पर वो कोशिश करते हैं। तो वो जो एक्शन की टेंडेंसी है वो कम होती चली जा रही है। आप दोनों के बीच में जो ये डिस्टेंस बढ़ता चला जा रहा है, इससे उन्हें ऐसा लग रहा है कि कंप्लीट सेपरेशन की स्टेट आप दोनों के बीच में क्रिएट हो रही है, ठीक है? और ये ब्लॉकेजेस क्यों पैदा हो रहे हैं, क्यों आपके पार्टनर आप तक वापस नहीं आ पा रहे हैं, ये चीज़ें सोच कर आपके पार्टनर भी परेशान है। ये ब्लॉकेजेस अपने आप जनरेट नहीं हो रही हैं। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के पैरों में कांटे बिछाने की कोशिश कर रही है। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के लिए ब्लॉकेजेस खड़ी कर रही है, ताकि आप दोनों की जो ये सेपरेशन की एनर्जीज है, ये परमानेंटली इसी तरीके से बनी रहे, ठीक है? और आपके पार्टनर को ऐसा फील होता है कि ये जो थर्ड पार्टी है ये उन्हें सपोर्ट कर रही है। मतलब आपके पार्टनर ने जो डिसीजन बनाया था उसके बाद उन्हें पछतावा हुआ, उसके बाद उनके पास ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो उन्हें समझ सके। इस थर्ड पार्टी ने ये दावा किया कि ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को समझती है, उन्हें सिंपैथी दिखाई, ठीक है? उन्हें संभालने की कोशिश की, लेकिन वो एक कोल्ड वाइब थी जो आपके पार्टनर समझ नहीं पाए, ठीक है? तो आपके पार्टनर को आपने छोड़ दिया है, ये बात आपके पार्टनर के दिमाग में इस थर्ड पार्टी ने ही डाली है। उन्हें ऐसा फ़ील होता है कि आप उन्हें किसी भी चीज़ के लिए अब माफ़ करने के लिए तैयार नहीं हैं, ठीक है? अब अगर ये वाइब्रेशंस आप खुद भेज रहे हैं, तो अपनी वाइब्रेशंस पर थोड़ा-सा ध्यान दीजिए। अगर आप नहीं भेज रहे हैं, तो ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के दिमाग में ये सारी चीज़ें डाल रही है, ठीक है? आपके पार्टनर डेफ़िनेटली इस थर्ड पार्टी को छोड़ना चाहते हैं। वो तो आपके साथ अपने फ्यूचर के सपने देखते हैं, खुली आँखों से सपने देख रहे हैं। इमेजिन करते हैं कि जब आप दोनों एक दूसरे के पास होंगे तो आप दोनों का फ्यूचर कैसा होगा, तब आप दोनों एक दूसरे के साथ कितने ज़्यादा खुश होंगे, कैसे आप अपने छोटे छोटे सपनों को पूरा करेंगे, ठीक है? लेकिन आपके पार्टनर जो है ना, उनके अराउंड फियर की एनर्जीज ब्लॉकेजेस इतनी ज़्यादा डेवलप हो गई हैं कि आपके पार्टनर अपनी इंट्यूशन की आवाज़ ही नहीं सुन पाते। इंट्यूशन से ज़्यादा वो अपनी फ़ियर की आवाज़ सुनते हैं। उन्हें ये बात पता है कि आप उनसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन आपके पार्टनर फिर भी इस डायरेक्शन में चलने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि शायद आप उन्हें कभी माफ़ नहीं करेंगे। अब क्या हो रहा है, एक्शन की एनर्जीज़ आपकी तरफ को चैनलाइज़ नहीं हो रही हैं। आपके पार्टनर जो एक्शन लेते हैं उसका रिज़ल्ट नहीं निकल कर आता है, ठीक है? और आपके पार्टनर गिल्ट की एनर्जीज़ में एंटर कर जाते हैं।
ये थर्ड पार्टी नो डाउट ब्लॉकेजेस खड़ी करती चली जा रही है। तो आपके पार्टनर ना उसी स्टेट पर अटके हुए हैं और यही आपके रिश्ते का एक ब्रेकिंग पॉइंट है। ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर अपनी मर्जी के साथ इस थर्ड पार्टी के साथ जी रहे हैं और अब वो शायद आपके जीवन में वापस नहीं आना चाहते हैं। बट सच ये है कि वो डेफिनेटली इस थर्ड पार्टी को छोड़ना चाहते हैं, इस थर्ड पार्टी सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं। या मैं मोर ओवर एक बात बहुत क्लियर कहूँ तो जो भी ये ट्राइंगल वाली सिचुएशन बनी है आपके रिश्ते में, उसे खत्म करके वो आपके सामने अपनी लॉयल्टी साबित करना चाहते हैं। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि उनकी मंशा है इस थर्ड पार्टी सिचुएशन से बाहर निकलने की कि नहीं। बिल्कुल उनकी मंशा है, वो इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाह रहे हैं। ओके, तो फिर आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी सिचुएशन से बाहर क्यों नहीं निकल पा रहे हैं, आइए वो समझने की कोशिश कर लेते हैं। आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी सिचुएशन से बाहर क्यों नहीं निकल पा रहे हैं। एक कार्ड नीचे गिर गया है, लेट मी पिक अप दैट कार्ड फॉर यू। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि ये थर्ड पार्टी सिचुएशन से आपके पार्टनर क्यों बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो यहाँ पर पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, नाइट ऑफ वैंड्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज एट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, द नेक्स्ट इज द डेविल का कार्ड है, द नेक्स्ट इज द एम्परर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स के बाद यहाँ पर टू ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, देन इज किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। एक्चुअली जैसे आपको फील हो रहा है ना कि ये रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो गया है, वैसी ही वाइब्रेशन आपके पार्टनर की भी है। उन्हें अपने हालातों को देखकर ये बात लग रही है कि ये रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो गया है। जो कुछ भी उन्होंने किया है शायद उन चीजों को रिवर्स नहीं किया जा सकता। आपके पार्टनर का कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा लो हो गया है। इस लो कॉन्फिडेंस के साथ वो इस थर्ड पार्टी सिचुएशन को फेस नहीं कर सकते हैं, इस थर्ड पार्टी सिचुएशन को फाइट बैक नहीं कर सकते हैं। उन्हें लग रहा है कि ईश्वर की मर्जी से ये रिश्ता खत्म हुआ है, तो वो अपने स्टेप्स प्लान करने से पहले भी 100 बार सोचते हैं। ठीक है, अब आपने एक चीज देखी होगी कि आपके पार्टनर के अंदर ईगो, एटीट्यूड, गुस्सा बढ़ गया होगा। ये ईगो, एटीट्यूड, गुस्सा ये क्यों आ रहा है? क्योंकि आपके पार्टनर अंदर से बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। उनका बेस चक्रा, उनका सेक्रल चक्रा, उनका सोलर प्लेक्सस चक्रा इतना ज्यादा डिस्टर्ब्ड है कि आपके पार्टनर फियर और इंट्यूशन में फर्क नहीं कर पाते हैं, इमोशन और फियर में फर्क नहीं कर पाते हैं, इमोशंस और वरी में फर्क नहीं कर पाते हैं, इसलिए फ्रस्ट्रेटेड एनर्जीज में है आपके पार्टनर। अब हम वो बात कर रहे हैं कि वो क्यों नहीं निकल पा रहा है। रिलीज करना चाहता है थर्ड पार्टी, ठीक है, ब्लॉकेजेस लगा रही है, लेकिन फिर भी आपके पार्टनर इस सिचुएशन से बाहर क्यों नहीं निकल पा रहा है। देखिए, आपके पार्टनर को ऐसा फील होता है कि बातचीत से चीजें ठीक नहीं होंगी, इसलिए वो आपके साथ कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश नहीं करना चाहते हैं, वो बातचीत नहीं करना चाहते हैं आपसे। उन्हें ऐसा लगता है अगर वो आपके साथ बातचीत करेंगे ना तो शायद चीजें और ज्यादा बिगड़ जाएंगी, क्योंकि वो बात किसी डायरेक्शन में करेंगे, आप समझेंगे किसी और डायरेक्शन में, और आपके पार्टनर के पास इतना पोटेंशियल नहीं है कि वो आपको हर एक चीज इतनी डिटेल में समझा पाए। ठीक है, तो आपके पार्टनर बातचीत नहीं करना चाहता है, उनकी जिंदगी के अंदर बहुत सारी चीजें बहुत स्पीड से हो रही है, उन चीजों को लेकर आपके पार्टनर शॉकिंग एनर्जीज में है। इतनी सारी चीजें क्यों बिखरनी शुरू हो गई, क्यों आपके पार्टनर चीजों को संभाल नहीं पा रहे हैं, इस रिलेशनशिप को लेकर डिफेंसिव है, लेकिन अपने डिफेंसिव नेचर के साथ भी इस रिश्ते के लिए कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, ये एनर्जी भी है यहाँ पर। आपके जो पार्टनर है उनकी डायरेक्शन कंप्लीटली आपसे चेंज हो चुकी है, क्योंकि आपके पार्टनर पहले अपनी विजडम पर रिलाई करते थे, अब विजडम उनका साथ तो दे नहीं रही है, और जिस नई डायरेक्शन में वो बढ़ रहे हैं उस डायरेक्शन में बढ़ते बढ़ते वो कहीं खुद को खोते चले जा रहे हैं। आपके पार्टनर के अंदर जितना भी कॉन्फिडेंस था वो सारा का सारा शाटर हो चुका है, सिर्फ अब सपने देखते हैं, वो भी खुली आंखों से। ठीक है, आपके पार्टनर को ऐसा फील होता है कि हर एक चीज उन्हें आपके पास आने से रोक रही है, वो अपने आप को आपके सामने साबित ही शायद नहीं कर पाएंगे। उन्होंने
उन्होंने ये सारी चीजें खुद क्रिएट कर ली हैं, उन्हें खुद पर शर्मिंदगी है। वो इस थर्ड पार्टी को ब्लेम नहीं करते हैं, क्योंकि इस थर्ड पार्टी का असली चेहरा आपके पार्टनर के सामने नहीं है। और आप भी वो चेहरा लाने की कोशिश मत कीजिए। मतलब आप बातों से अपने पार्टनर को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि ये थर्ड पार्टी क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। आपके पार्टनर उस बात पर यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो थर्ड पार्टी है इसने आपके पार्टनर को इतना ज्यादा डायरेक्शनलेस किया है कि आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि जो ये थर्ड पार्टी कह रही है वही सच है। इतना ज्यादा मैनिपुलेट किया है कि आपके पार्टनर को ये फील होता है कि ये थर्ड पार्टी ही आपके पार्टनर की वेल विशर है। ठीक है, ये कार्मिक थर्ड पार्टी सिचुएशन है। इस थर्ड पार्टी का आपकी लाइफ के अंदर आना, आपके पार्टनर की लाइफ के अंदर आना आप लोगों के किसी पास्ट कर्मा से रिलेटेड है। आप क्या कहते हैं कि इस थर्ड पार्टी को इसके कर्मों की सजा मिल जाए। हो सकता है कि पास्ट में आप दोनों ने ही कुछ ऐसा कर्म किया हो जिससे इस थर्ड पार्टी को तकलीफ हुई हो और उस कर्मा को ही ये थर्ड पार्टी न्यूट्रलाइज कर रही हो। ठीक है, तो आप ये भी मत सोचिए कि ये थर्ड पार्टी अपने आप चली जाएगी, क्योंकि एक पॉइंट के बाद कर्मा तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, लेकिन ये थर्ड पार्टी अपने नए कर्मास क्रिएट करने शुरू कर देगी। अब ये जो थर्ड पार्टी है इसने कुछ ऐसी चीज की है जिसकी वजह से आपके पार्टनर का विजडम चला गया, उनका कॉन्फिडेंस चला गया। आपके पार्टनर अपने ऊपर विश्वास नहीं कर पाते, गिल्ट की एनर्जीज में है, खुद को हर एक चीज के लिए कोसते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि ईश्वर ही आप दोनों को एक दूसरे के साथ नहीं देखना चाहते हैं। ठीक है, और आपके पार्टनर को ये लगता है कि उन्हें इस रिलेशनशिप पर सरेंडर कर देना चाहिए, जबकि आपके पार्टनर के अंदर एक फाइटिंग स्पिरिट है। वो फाइटिंग स्पिरिट इस थर्ड पार्टी ने खत्म करती है। अब आप ये कहेंगे मैम हमारे पार्टनर कोई बच्चे तो नहीं है जो इस थर्ड पार्टी की बातों में आ गए। आपके पार्टनर एक्चुअली इस थर्ड पार्टी के साथ किसी रिलेशनशिप में एंटर करना ही नहीं चाहते थे, इस थर्ड पार्टी की किसी बात को मानना ही नहीं चाहते थे, लेकिन ये थर्ड पार्टी अपनी ईगो पर अड़ी हुई थी और इसने आपके पार्टनर को अपनी एनर्जीज में टैप इन करवाने के लिए डार्क एनर्जी का इस्तेमाल किया, ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल किया, स्पेल वर्क का इस्तेमाल किया। ठीक है, जिसकी वजह से आज आपके पार्टनर कठपुतली की तरह नाच रहे हैं इस थर्ड पार्टी के इशारों पर। ठीक है, इस वजह से आपके पार्टनर इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ कि आपके पार्टनर खुद इस थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप में एंटर नहीं कर सकते थे, क्योंकि आपके पार्टनर और आपका जो बॉन्ड था ना उसे आपके पार्टनर बहुत अहमियत दे रहे थे, लेकिन इस थर्ड पार्टी की ईगो थी। इसको पता था कि जब तक आपके पार्टनर की एनर्जीज को नहीं बदला जाएगा आपके पार्टनर आपको नहीं छोड़ने वाले हैं, और ऐसा ही इस थर्ड पार्टी ने किया है। अब क्या दिख रहा है आपको कि आपके पार्टनर आपके सामने अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर रहे हैं वो अपनी बातों को आपके सामने एक्सप्रेस, अपने इमोशंस को, अपने हालातों को। आपके पार्टनर को इस सप्रेसिंग एनर्जीज में इस थर्ड पार्टी ने डाला है, और फिर आपको ऐसा लगता है कि जब उनके अंदर इमोशंस होंगे तभी तो वो एक्सप्रेस करेंगे, जबकि ये बात गलत है। आपके पार्टनर के हार्ट चक्र को दबाने की कोशिश की गई है, इस वजह से आपके पार्टनर आपको बदले बदले से नजर आ रहे हैं। यहाँ पर हाई प्रेस्टिस का कार्ड है, जो कुछ भी आपके रिश्ते में हुआ वो आपके ऑब्जर्वेशन में बहुत अचानक से हुआ, और इस एनर्जी को ना आप समझ पाए ना आपके पार्टनर समझ पाए। आपके पार्टनर के लिए ये चीज़ बहुत ही नॉर्मल सी थी कि वो इन चीज़ों को खुद टैकल कर सकता है, लेकिन ये चीज़ें इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएंगी, ये बात आपके पार्टनर को नहीं पता थी। और आज आपका ये जो रिश्ता अटक गया है वो सिर्फ इसी वजह से अटका है क्योंकि आपके पार्टनर को इन सभी चीज़ों की नॉलेज नहीं है। आपको अगर गाइडेंस मिलती है तो आप सुनकर भी अनसुना कर देते हैं, देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। ठीक है, बर्डन की सिचुएशन में हाँ आपके पार्टनर इस वजह से इस रिलेशनशिप के रिगार्ड में कोई भी एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो एक्शन ले, वो एक्शन नहीं ले पाएंगे इस रिश्ते के लिए। अगर आप खुद इस रिलेशनशिप के लिए कोई एक्शन नहीं लेना चाहते हैं तो आपको इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर लेना चाहिए। आपके पार्टनर की चाहत तो इस सिचुएशन से बाहर निकलने की है, लेकिन वो इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। पहले कार्ड्स में सिर्फ ब्लॉकेज मेंशन हुई, लेकिन सेकंड डेक से ये क्लियर हो गया कि किस तरह की ब्लॉकेजेस है। आपके पार्टनर अपनी हेल्थ पर सफ़र करते होंगे, उनकी बॉडी के ऊपर अलग अलग तरीके के मार्क्स आते होंगे, इवन आपकी बॉडी के ऊपर अलग अलग तरीके के मार्क्स आते होंगे, कईयों की बॉडी के ऊपर ब्लू ब्लैक कलर के मार्क्स आते होंगे। ये सब ये डार्क एनर्जी का इम्पैक्ट है।
ठीक है। सो जिन लोगों को ऐसा लगता है नहीं नहीं मैम ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता है, आप इस अंधकार में पड़े रहिए, आप अपने रिश्ते के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। जो लोग बहुत सीरियस हैं अपने रिलेशनशिप को लेकर, उन्हें मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगी, अपने पार्टनर को और अपने इस रिश्ते को इस थर्ड पार्टी से बचा लीजिए, नहीं तो ये रिश्ते में से आप एलिमिनेट हो जाएंगे और आपको पता भी नहीं लगेगा कि कब आपसे ये रिश्ता इस थर्ड पार्टी ने कंप्लीटली छीन लिया। ठीक है। बाकी जिन्होंने सिर्फ बातें करनी है वो कमेंट सेक्शन में सिर्फ बातें ही करेंगे, उन्हें मैं कुछ नहीं कहूंगी। जो लोग सीरियस हैं उनके लिए सजेशन है कि आप अपने रिश्ते के लिए एक रीडिंग बुक कीजिए। रीडिंग में ये जानने की कोशिश कीजिए कि इस थर्ड पार्टी को किस तरह से एलिमिनेट किया जा सकता है। अकॉर्डिंगली आप अपने रिश्ते के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। आप मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे, डायरेक्ट कॉल पिक कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मेल ड्रॉप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगी। ठीक है। सो आई होप आपको बहुत सारी चीज़ों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। अब हम देखते हैं कि वो सरप्राइज क्वेश्चन क्या है जो मैं आज पिक करने वाली हूँ। शायद यही आपका सवाल होगा खुद से, इस रिश्ते से, कि आपके पार्टनर आपके लिए स्टैंड लेंगे। आइए जानने की कोशिश करते हैं। आज का क्वेश्चन यही है कि क्या आपके पार्टनर आपके लिए स्टैंड लेंगे। तो यहाँ पर मैं 2 कार्ड्स निकालूंगी, आप कोई भी एक कार्ड चूज कर सकते हैं। दिस इज कार्ड नंबर 1 एंड दिस इज कार्ड नंबर 2। इन दोनों कार्ड्स को बड़े ध्यान से देखिए और अपने आप को शांत करके किसी भी एक कार्ड की सिलेक्शन को आप कर सकते हैं। अगर कार्ड सिलेक्शन में कोई भी प्रॉब्लम आपको लग रही है तो आप वीडियो को यहीं पर पॉज कर दीजिए, फिर आप दोनों कार्ड्स को बड़े ध्यान से देखिए और अपनी आंखें बंद कर लीजिए। जिस भी कार्ड की और आपका ध्यान बहुत ज़्यादा जा रहा है आप उस कार्ड की सिलेक्शन को कर सकते हैं। ठीक है। तो जिन्होंने कार्ड नंबर 1 चूज किया है, देखिए आपके पार्टनर आपके लिए स्टैंड नहीं लेंगे, वो स्टैंड नहीं ले सकते हैं क्योंकि ये थर्ड पार्टी सिचुएशन उनके सिर पर आकर बैठी है। इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को आपकी आंखों के सामने एक विलन बना दिया। आपको ऐसा लगता है कि जो कुछ भी आपके साथ गलत हो रहा है या हुआ है वो आपके पार्टनर ने किया है, जबकि आपके रिलेशनशिप में ये थर्ड पार्टी वो दो मुंहा सांप है जिसने दोनों साइड से आपके पार्टनर को, इस रिलेशनशिप को डसा है। ठीक है। जिन्होंने कार्ड नंबर 2 चूज किया है, देखिए आपके पार्टनर को ये फील होता है कि आपके साथ उनका सोल कनेक्शन है, वो आपके साथ अपना पार्टनरशिप एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि आप दोनों सोल लेवल पर एक दूसरे के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आए हैं। उनकी प्रबल इच्छा है आपके लिए स्टैंड लेने की। मतलब जिन्होंने कार्ड नंबर 1 चूज किया है, आपके पार्टनर तो कोई भी एक्शन आपकी तरफ लेते ही नहीं है। आपको ये देखने के लिए मिलता होगा फॉर कार्ड नंबर 1 पीपल कि आपके पार्टनर हर गलत से गलत डिसीजन बना रहे हैं। जिन्होंने कार्ड नंबर 2 चूज किया, आपके पार्टनर ना जनरली इन आउट करते होंगे। वो कभी आपसे बात करते होंगे, कभी वो आपको फिर दोबारा से ब्लॉक करके चले जाते होंगे। उनकी स्टैंड लेने की मंशा है लेकिन वो स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं बिकॉज ऑफ द थर्ड पार्टी सिचुएशन जो आज आप अपने रिलेशनशिप में फेस कर रहे हैं। ठीक है। तो इनमें से कौन सा कार्ड आपके साथ रेजोनेट करता है, आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ओके। सो आइए अब हम जानते हैं कि आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। आपके पार्टनर आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं। तो पहला कार्ड है आई नो यू ट्रस्ट मी। आपके पार्टनर को आज भी इस बात का विश्वास है कि आप उनके ऊपर भरोसा करते हैं। आपने अपने पार्टनर को एकदम निग्लेक्ट नहीं किया है। आई अपोलोजाइज फॉर वॉट एवर रॉन्ग आई डिड फॉर यू। आपके पार्टनर आपसे सॉरी कहना चाहते हैं। जो भी गलत उन्होंने आपके साथ किया है उस चीज़ को लेकर आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी है। यू आर माई स्ट्रेंथ। आपके पार्टनर आपको अपनी स्ट्रेंथ मानते हैं। आपके बिना उन्हें अपने जीवन में कुछ भी नज़र नहीं आता है। आप
अगर उनके जीवन में नहीं है तो उनके जीवन में कोई स्ट्रेंथ ही नहीं है। आई विश आई कुड चेंज माई पास्ट। आपके पार्टनर अक्सर सोचते हैं कि काश वो अपने पास्ट को चेंज कर पाते, उस पर्टिकुलर पॉइंट को चेंज कर पाते जहां पर आपके पार्टनर ने आपके अगेंस्ट डिसीजन बनाया था। माई वर्ल्ड रोम अराउंड यू। आपके पार्टनर की दुनिया आपके इर्द गिर्द ही घूमती है। आई डोंट ट्रस्ट यू एनी मोर। आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर आप पर विश्वास नहीं करते हैं, या फिर आप अपने पार्टनर पर आप विश्वास नहीं कर सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई एनर्जी नहीं है। आप अपने पार्टनर पर बिल्कुल भरोसा कर सकते हैं। एक चांस उन्हें देकर तो देखिए, अपने रिश्ते के लिए एक बार स्टैंड लेकर तो देखिए। आपके पार्टनर आपके सभी मिसअंडरस्टैंडिंग्स को दूर कर देंगे, लेकिन पहले स्टेप आपको उठाना होगा। अगर नहीं उठाना चाहते, मूव ऑन कीजिए। अपनी जिंदगी को इस तरह से अटका कर रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीज़ों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू सून।